हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक टिपिकल सी मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। हमने सुना होगा किसी का माइंड सेट या सेट माइंड एक मेंटल एटीट्यूड को दर्शाता है। इसी बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइंड सेट की। माइंड सेट यदि हम देखना चाहें तो माइंड सेट दो प्रकार का होता है। एक तो माइंड सेट होता है जैसे हमने अपना दिमाग किसी चीज के लिए बना रखा है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। यानी अपनी तरक्की के लिए हमारा अपना दिमाग हमने बना रखा है, अपने सोच विचार बना रखे हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट होता है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी जो कि हम चेंज नहीं करना चाहेंगे और हमने एक आइडिया फिक्स करके अपने अंदर रखा हुआ है, उसी माइंडसेट पर हम काम करेंगे। तो जो ग्रोथ वाला माइंडसेट होता है उसके अंदर हमारी काबिलियत, हम समझते हैं कि मेरी क्या काबिलियत है और मैं अपनी कितनी मेहनत से कितनी ग्रोथ ले सकता हूं, ये एक ग्रोथ माइंडसेट को दर्शाता है। दूसरा, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, यानी अपनी काबिलियत का पता होना और अपनी बेसिक इंटेलिजेंस का भी पता होना, क्योंकि हर आदमी का इंटेलिजेंस लेवल, उसकी काबिलियत, उसका मेहनत करने का एटीट्यूड सब कुछ अलग होता है। तो हम इस चीज को समझते हैं मेरा इंटेलिजेंस लेवल क्या है और उसी माइंडसेट से हम काम करते हैं। फिर डेडिकेशन हमारे अंदर कितना है और हार्डवर्क कितना कर सकते हैं, यानी किसी काम को यदि हमने हाथ में ठान लिया है या अपने हाथ में लिया है तो कितनी लगन से हम उस काम को पूरा करेंगे और कितनी मेहनत हम करने का जज्बा अपने अंदर रखते हैं। क्योंकि बहुत सी लोगों की आदत होती है, कुछ बड़ा सोच लेंगे लेकिन वो करने का जज्बा नहीं होगा, मेहनत करने का एटीट्यूड नहीं होगा या अपनी काबिलियत नहीं होगी उतनी, लेकिन सपना बड़ा देख लिया और उसके बारे में जब आप पूरा नहीं कर पाते तो एक फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट इन प्रैक्टिकल चीज़ों से ऊपर होता है। वो ये समझता है कि मैं इस काबिल हूँ और मेरा दिमाग यहाँ तक काम कर सकता है, और ये ग्रोथ माइंडसेट को आपको आगे ले जाने में मदद कर। ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी लर्निंग की तरफ हमेशा जरूर ध्यान देगा। सपोज मुझे किसी चीज का नहीं पता है लेकिन ये मेरा टारगेट है, ये मेरा ग्रोथ माइंडसेट मैंने बना के रखा है, तो मैं वहां तक कैसे पहुंचूं, मैं कौन सी काबिलियत हासिल करूं ताकि मैं अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर सकूं। ये एक ग्रोथ माइंडसेट का बिहेवियर होता है। और जब भी उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कोई चेंज मिलेगा, वो उसे जरूर एक्सेप्ट करेगा। मतलब रिजिडिटी नहीं होती है, वो फ्लेक्सिबल होता है। हमेशा ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबल होगा, सीखने के लिए फ्लेक्सिबल होगा, रिजिड नहीं होगा और चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। नई चीज़ अगर कोई आएगी तो उसको एक्सेप्ट करेगा, वो सब अच्छे के लिए है तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा और चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पसंद करेगा। जो ग्रोथ माइंडसेट का आदमी होगा वो अपनी काबिलियत से चैलेंजेस को पार भी करेगा और उन्हें एक्सेप्ट भी करेगा, उनसे घबराएगा नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर, फिक्स्ड माइंडसेट का जो आदमी होता है वो चेंज नहीं करता अपने आप को, यानी एक आइडियोलॉजी उसने बना ली है और मैं उसी आइडियोलॉजी पर काम करूंगा, उससे चेंज नहीं लूंगा। फॉर एग्जांपल, कई लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होगा कि मुझे आईएएस बनना है और उन्होंने बेशक काफ़ी मेहनत की हो, उन्हें अपना अंदाज़ा नहीं होता कि शायद मेरा इतना कैलिबर नहीं है या मैं पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसने वो अगर एम बना लिया, वो एम को मॉडिफाई नहीं करेगा, हालात को देख करके भी चेंज नहीं होगा। वो प्रैक्टिकली बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि मुझे आईएएस बनना है, टारगेट बना लिया, माइंडसेट अपना ये कर लिया फिक्स टाइप का, और अगर आईएएस नहीं बने तो कुछ भी नहीं बने। ये बहुत ही गलत है। अपना माइंडसेट जरूर ठीक कीजिए लेकिन फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखिए, क्योंकि जब आपके पास चैलेंजेस आएंगे तो फिक्स्ड माइंडसेट का आदमी उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने से घबराएगा या उससे बाईपास करना चाहेगा, बचना चाहेगा, और अगर चैलेंजेस में फेल होता है तो एक फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। उसे ये लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मेरे साथ अन्याय हो रहा है या मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, और अपनी लिमिटेड ग्रोथ के साथ जिएगा। उसे अपने फेलियर से बहुत डर लगता है, जबकि फेलियर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो, फेलियर तो सभी के साथ होते हैं, बहुत से लोग हैं बहुत सारे फेलियर होने के बाद कामयाब होते हैं, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट का आदमी फेलियर से बहुत डरेगा और चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी मॉडिफाई नहीं करेगा अपने प्लान को
और अल्टीमेटली अगर सफर करता है तो उसे भी दूसरों की गलती बताएगा, अपनी नहीं बताएगा। माइंडसेट को पढ़ने के लिए एक सेट एटीट्यूड की जरूरत होती है, यानी एक मेंटल एटीट्यूड किसी आदमी का कैसा है उसे हमें समझना होता है कि इसका माइंडसेट कैसा है। फिर कुछ लोगों का यह होगा कि ग्रोथ माइंडसेट होने के बावजूद भी उनका बिलीफ सिस्टम उनके साथ चलता है, यानी पॉजिटिव बिलीफ और एक इम्प्रैक्टिकल बिलीफ। पॉजिटिव बिलीफ होता है कि यदि मुझे 18 घंटे पढ़ाई करनी है तभी मैं एक कामयाब स्कॉलर बन सकता हूं या अपनी पीएचडी पूरी कर सकता हूं। कई लोगों की बिलीफ होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, खूब मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, हमें किसी न किसी को रिश्वत दे करके या जिगजैग जा करके भी हम पीएचडी कर सकते हैं। ये रॉन्ग थिंकिंग वाला माइंडसेट है और एजम्पशंस के ऊपर चलेगा कि मैंने अगर ऐसा सोच लिया वो आदमी मेरी मदद कर देगा तो मेरा काम हो जाएगा, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। जो माइंडसेट पॉजिटिव लेकर के चलेगा, ग्रोथ वाला माइंडसेट लेकर के चलेगा, वो हमेशा अपनी बिलीफ तो रखेगा कि मुझे मेहनत करनी है, लेकिन बिलीफ के साथ साथ उसे पता होता है कि जब मैं मेहनत करूंगा तब अपने आप रिजल्ट भी मिलेगा और मुझे कामयाबी भी मिलेगी। जो फिक्स्ड माइंडसेट का आदमी होता है उसकी अप्रोच लाइफ के लिए काफी नैरो अप्रोच होती है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी उसकी अप्रोच ब्रॉड अप्रोच होती है, यानी वो ऊंचा सोचता है, काफी चीजों के बारे में वो समझता है और बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलता है कि प्रैक्टिकली अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और अगर कुछ भी नहीं है तो मुझे यहां तक तो पहुंचना ही है और उसके लिए बहुत मेहनत करेगा। और जो भी फिक्स माइंडसेट लेकर के चलेगा उसकी बैकग्राउंड जनरली उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, या उसकी अपब्रिंगिंग उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट का आदमी होगा वो बैकग्राउंड और अपना जो अपब्रिंगिंग है उसका रोल तो होता ही है, लेकिन उसमें से कोई कमी होती है तो उसको वो छोड़ करके आगे निकल जाता है। किसी भी चीज को वो पकड़ के एक जगह नहीं बैठता है कि शायद मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा और इसलिए मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। उसका जो कल्चर है उसके सामने नहीं आता है, क्योंकि वो समझता है कि मेरा कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन आज के सिनेरियो में शायद इस कल्चर से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो शायद आगे नहीं जा पाऊंगा, इसलिए उस कल्चर को वो मेंटेन करता है अपने सीमित दायरे तक और आगे निकल जाता है, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाता है। जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी एजुकेशन को, अपनी लर्निंग को इंपॉर्टेंस देता है और पर्सनल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देता है। ये तो था माइंड सेट के बारे में। अब एक सेट माइंड आपने सुना होगा। सेट माइंड होता है कि जो पहले से ही कोई आइडियोलॉजी किसी इंसान ने बना रखी है, यानी दिमाग में जिसे कहते हैं एक चीज उसने सेट कर रखी है, जिसे सिंगल ट्रैक माइंड कहते हैं। एक ही दिशा में सोचता है वो आदमी, बहुत ही रिजिड एटीट्यूड से सोचेगा, डिसीजन लेने में बहुत देर लगाएगा या डरेगा, कोई फैसला नहीं करेगा, या फ्लेक्सिबिलिटी तो जीरो के बराबर होगी और टॉलरेंस जीरो के बराबर होगी। और फिक्स्ड आइडिया होने की वजह से उसे अपने फेलियर से बहुत डर लगता है कि अगर मैं ऐसा चलूंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, और फेल हो जाऊंगा तो उसे लगेगा कि अब सब खत्म हो गया। वो फेलियर के आगे कुछ देख नहीं पाता है। सेट माइंड इसको कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता था माइंडसेट और सेट माइंड। मैं इस चीज को समराइज कर देता हूं। माइंडसेट दो प्रकार का होता है, ग्रोथ वाला माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट सेट माइंड के काफी क्लोजली एसोसिएट होता है, लेकिन हमें ग्रोथ माइंडसेट में जीना चाहिए, जिसके अंदर हम अपनी ग्रोथ, एबिलिटी, इंटेलिजेंस, डेडिकेशन, हार्डवर्क, लर्निंग, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ और ओवरकम चैलेंजेस, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना, इन सब पे भारी पड़े और इन सब से हम अपने आप को ग्रो कर पाएं। यही मैं कहना चाहता था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।